नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसे बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकले जिसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई करें। तो फाइनली बीएससी नर्सिंग के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इनमें ऑल इंडिया लेवल पर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप भारतीय नागरिक हैं, आप भारत के किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी के रहने वाले कैंडिडेट हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पर केवल राजस्थान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाए। राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं या फिर यूटी के रहने वाले कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, और एग्जामिनेशन के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि एग्जामिनेशन जो है वो किस मोड में कराया जाएगा, किस तरीके से, और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इस पर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हैं तो ऐसे में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। सो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, हर एक चीज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करें RUHS, इतना सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी RUHS.RAJ.org। क्लिक करेंगे इस पर, देन आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सेक्शंस मिल जाएंगे कई सारे। यहाँ पर एडमिशन का सेक्शन है, नर्सिंग वाला ऑप्शन जो है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सेशन 2023-24 टू नर्सिंग कोर्सेज RCA नर्सिंग 2023। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, देन आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा BSc नर्सिंग का ऑप्शन, क्लिक करेंगे इस पर, देन आप इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, और जो प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हुई है वो भी आपको मिल जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेस विज्ञप्ति देखते हैं, उसके बाद हम आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट में सारी चीजें बताएंगे। देखिए, ये है विज्ञप्ति जो कि जारी की गई 24 मई 2023 को। डेट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर की तरफ से जारी की गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कई सारे कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन के रिगार्डिंग जारी किया गया है नोटिफिकेशन। बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग और भी कई सारे कोर्स हैं। स्पेशली यहाँ पर हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 29 मई 2023 से, 5:30 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट है 19 जून 2023। ये लास्ट डेट है, तो इससे पहले ही आपको फॉर्म भर लेना है। जो फीस है उसको पे करने की लास्ट डेट है 18 जून 2023। साथियों, ये कौन सी फीस है? ऑनलाइन आवेदन करने की जो फीस है उसको पे करने की लास्ट डेट है 18 जून और लास्ट डेट है 19 जून। अब सवाल यहाँ पर आपके मन में ये होगा कि जो एग्जामिनेशन है ये कब कराया जाएगा। तो एग्जामिनेशन की जो डेट है, प्रवेश परीक्षा की डेट अभी बताई नहीं गई है, ये बाद में आपको वेबसाइट पर ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेंशन है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड प्रवेश परीक्षा या ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा की तिथि। तो एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। वीडियो में आगे हम बताएंगे कि एग्जाम ऑनलाइन कराया जाएगा या फिर ऑफलाइन। चलिए अब हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन बुकलेट। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग का 2023-24 के लिए। क्लिक करेंगे देन आप कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट मेंशन की गई है, वही वाली डेट है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस, कितनी फीस है? तो फीस है 1800 रुपए फॉर्म भरने की, और ये जो फीस है नॉन रिफंडेबल है। साथियों, अगर आप SC या फिर ST या फिर ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं राजस्थान स्टेट के, मतलब कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, ये जो कैटेगरीज हैं इनके कैंडिडेट हैं, देन आपके लिए फीस 900 रुपए है। वैसे अगर आप एक जनरल या फिर EWS या फिर OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन आपके लिए 1800 रुपए फीस है। या फिर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं, देन आपके लिए 1800 है। वैसे ये जो कैटेगरीज हैं, अगर आप इस कैटेगरी के राजस्थान के रहने वाले कैंडिडेट हैं, देन 900 रुपए फीस है। ठीक है, तो ये चीज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपने 10+2 यानी कि 12th पास किया हो, या फिर आपने 12th के समकक्ष परीक्षा यानी कि इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी, ये विषय अगर आपके पास 12th में रहे हैं, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। कितने परसेंट मार्क्स होने जरूरी है, सवाल यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम आपके 45% यानी कि 45% मार्क्स होने जरूरी है। कौन कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो 3 सब्जेक्ट है ना,
इनके मार्क्स मिला करके कम से कम 45% होने चाहिए। इसका मतलब ये कि 45% से कम नहीं होने चाहिए, 45% है या फिर इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है। तो ये रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो साथियों 31 दिसंबर 2023 ये जो डेट है, इस डेट तक या फिर इससे पहले अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 से कम नहीं होनी चाहिए, 17 हो रही है या फिर इससे ज्यादा हो रही है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है यानी कि महिला उम्मीदवार है देन आपके लिए अपर एज लिमिट है या फिर कहें मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 28 वर्ष, यानी कि 28 वर्ष की एज आपने कंप्लीट ना की हो। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं देन आप अप्लाई कर सकती हैं, और अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट है 25 वर्ष। आपने 25 साल यानी कि 25 वर्ष की एज कंप्लीट ना की हो देन आप अप्लाई कर सकते हैं, और कम से कम 17 वर्ष है। तो ये चीज आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेंशन किया गया है। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सी मानी जाएगी, जो आपके सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार चीजें होंगी। रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको मिलेगा जो राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट है। ध्यान दीजिएगा ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के रहने वाले हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी के रहने वाले, बिहार के रहने वाले हैं, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर किसी भी स्टेट या फिर यूटी के रहने वाले आप कैंडिडेट हैं, आप भारतीय हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिजर्वेशन यानी कि जो आरक्षण का बेनिफिट है उनको मिलेगा जो कि राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट है, मतलब कि जो राजस्थान के मूल निवासी हैं या फिर स्थायी निवासी हैं। और अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं देन आप मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपको, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स की भांति देखा जाएगा। आई होप आप इसका मतलब समझ पा रहे होंगे। मतलब कि रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं, और वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन पा सकते हैं, एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। रिजर्वेशन के बारे में और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। डोमिसाइल क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो लिखा है एडमिशन टू द कोर्स इज ओपन टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये सभी कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप भारतीय नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं, किसी भी स्टेट या फिर यूटी के रहने वाले हैं, आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है। तो आइए अब हम बात करते हैं सीट्स के बारे में। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है 85% ऑफ द टोटल सीट्स will be filled up by the bona fide candidates of Rajasthan and 15% of the total seats will be filled up by the candidates on all India basis inclusive of Rajasthan as per state government guidelines and or honorable court directions। तो साथियों इसका मतलब ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी कि आरयूएचएस से एफिलिएटेड जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जितने भी प्रकार के कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, उनकी जो टोटल सीट्स होंगी, टोटल सीट मतलब 100% सीटें, 100% में से जो 85% सीटें होंगी उन पर किसका एडमिशन होगा, उन पर जो बोनाफाइड कैंडिडेट्स हैं राजस्थान के उनको एडमिशन दिया जाएगा। मतलब कि जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, राजस्थान के रहने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 85% सीट्स हैं, और जो 15% सीटें बच जाती हैं, ये जो 15% सीट्स हैं ये सभी के लिए, मतलब ये जो 15% सीटें हैं इनके लिए राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे भारत देश के जितने भी अदर स्टेट हैं या फिर जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं यानी कि यूटी हैं वहां के रहने वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो 15% सीटें हैं इनके लिए सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यूपी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, जितने भी अदर स्टेट या फिर यूटी हैं उन सभी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो 15% सीटें हैं उन पर। आई होप आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फी स्ट्रक्चर भी मेंशन किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर डिटेल में बताया गया। देखिए ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए फॉर्म फिल करने के लिए, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेंशन है एडमिशन टेस्ट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्लियर कर दी गई है, जो एंट्रेंस एग्जाम है ये आपका ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा। मतलब कि पेन एंड पेपर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। मतलब कि आपको ओएमआर सीट पर एग्जामिनेशन देना होगा, ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा।
120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। पेपर इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। हो सकता है जब आप फॉर्म फिल करें वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर या फिर एग्जाम का लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले। एग्जाम सेंटर पर जाकर के आपको एग्जाम देना होगा। और ये एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होगा? जयपुर होगा। यहाँ पर देखिए मेंशन है, विल बी कंडक्टेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट जयपुर ओनली। जयपुर में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वहीं पर आपको एग्जाम देना होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो इंग्लिश वर्जन जो है, मतलब कि जो इंग्लिश में क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चीजें कंसीडर की जाएंगी। वैसे जो पेपर है उसको आप हिंदी में भी दे सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो साथियों सिलेबस यदि यहाँ पर है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स में आएंगे, यहाँ पर आपको सिलेबस फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके दिख जाएगा। क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो 3 सब्जेक्ट हैं इनका सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का भी है। सिलेबस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं साथियों एग्जाम कितने क्वेश्चंस का होगा। तो साथियों ये जो एग्जामिनेशन है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एमसीक्यूज होंगे। अब सवाल यहाँ पर आपके मन में ये होगा कितने क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन होंगे 100 यानी कि 100। यहाँ मेंशन है देयर शैल बी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन होंगे। अब कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से होंगे, ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स यानी कि जो भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट है इससे 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 33 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स से, 33 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री से, यानी कि 33 क्वेश्चन रसायन विज्ञान से होंगे और 34 क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी से यानी कि जीव विज्ञान से। तो 33 प्लस 33 प्लस 34 यानी कि 100 यानी कि 100। ठीक है, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी से मिलाकर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसमें से एक ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, वही आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं देन आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्क नहीं देना पड़ेगा, मतलब कि आपका अलग से कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा अगर आप सही करते हैं तो। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 100 नंबर का पेपर आपका होगा। एडमिट कार्ड जो है ये आप आरएचएस की जो वेबसाइट है यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो अपडेट है आपको इस वेबसाइट पर मिलते रहेंगे, इसलिए ये जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप अपडेट चेक करते रहिएगा। वेबसाइट है, यहाँ पर आकर के ये रहा इन्फॉर्मेशन बुकलेट, क्लिक करेंगे डाउनलोड पर, डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा, देन आप अप्लाई कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएससी नर्सिंग 2023-24, इस पर क्लिक करेंगे देन आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, जो कैंडिडेट आवेदन कर रहा है, मतलब कि जिसको एडमिशन लेना है उसका नाम यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है मेल और फीमेल, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि सेलेक्ट करना है, दिन, यहाँ पर माह और यहाँ पर वर्ष, पेमेंट का ऑप्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट करेंगे देन आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप वीडियो को लास्ट तक तो देख लिए हैं, जो चीजें हमने आपको बताई हैं आप उनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो सिलेबस है इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, सिलेबस हमने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पर ये रहा सिलेबस का ऑप्शन, क्लिक करके डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा और अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए। और ये जो वीडियो है इसको आप उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं, वे यूपी से हैं या फिर बिहार से हैं या फिर किसी अदर स्टेट से हैं या फिर राजस्थान से हैं। ठीक है, तो उन तक शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी फॉर्म के बारे में जानकारी मिल सके और वो अप्लाई करके एग्जाम दे करके एडमिशन ले सकें।